गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव हैं। अभिषेक नहीं चल रहा। अरे अब चलेगा, हम आएंगे तब तो चलेगा। सही है। शायद यही टाइप चल रहा था ना, टाइप 6। नंबर बताइए। 8 नंबर। 4। चार नहीं बना। 80 लीटर दूध है और 8 लीटर दूध निकाला जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो कुल मिला के 3 बार हो गया। तो कह रहा दूध की शेष मात्रा कितना होगा, तो 80 इंटू 1 माइनस 8/80 और पावर कितना 3, यही हो जाएगा शेष दूध की मात्रा। तो यहां पर 1/10 हो जाएगा ये। अब देखो यहां पे हो जाएगा 80, 1 में से 1/10 घटेगा, 9/10। 9 का क्यूब कर देंगे तो 729 हो जाएगा, 10 का क्यूब कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो अगर आप 729 को 8 से गुणा करते हैं तो 5832 हो जाएगा। 729 गुना 8 5832, 100 से भाग देंगे, 2 अंक के पहले डेसिमल, आंसर 58.32 लीटर। तो इससे बन गया तो इससे नहीं बनेगा, उससे भी बनेगा। 80 लीटर थोड़ी ना, मैंने बताया था ये इस टाइप का सवाल। 80 लीटर दूध है और 8 लीटर निकाला जा रहा है, तो पहले इसका भिन्न बनाओ कितना, 1/8। यहां पे लिखेंगे हम टोटल, और यहां पे लिखेंगे रेस्ट। रेस्ट में क्या लिखेंगे, दूध लिखेंगे। रेस्ट में दूध लिखेंगे। बताइए, अब बताइए यहां पर ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना 10 और 1 निकाल लिया जा रहा तो बचा कितना 9। ये पहली प्रक्रिया का रेशियो है ना। तीसरी प्रक्रिया का रेशियो लिखना तो क्यूब कर देंगे, 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729। और ये 1000 का मतलब 80 लीटर दिया है, 729 का पूछ रहा है। टोटल मिश्रण 80 लीटर, तो 1000 रेशियो का मान 80 लीटर, तो 80 में 1000 से क्या किए, भाग दिए, और कह रहे शेष दूध की मात्रा बताओ, तो 729 से गुणा किए। 729 गुना 8/100, यही वाला तो आ गया, वही ना है। 3 प्रक्रिया के बाद टोटल ये हो गया। और टोटल मात्रा थोड़ी ना बदलता है। शुरुआत में 80 लीटर था, मिश्रण निकाल के उतने पानी मिला दे रहा है, उतने पानी मिला दे रहा है, फिर ये तो मात्रा तो बराबर का बराबर रह जाएगा, 80 का 80 ही। तो 1000 अनुपात का मान 80 है, तो 1000 से भाग दो, 1 अनुपात का मान निकल जाएगा, 729 से गुणा कर दो। टाइप 5 का 5 नंबर क्या हुआ, ये वाला। तो दिक्कत क्या है बताइए कि 12-13.7 से आया था। दिक्कत क्या है, समस्या? तो हम क्या कर सकते हैं, गुना भाग ज्यादा है। अब मान लो कि 37 से गुना करने को आ रहा है, 35 गुना ही आ रहा, तो करना ही ना पड़ेगा। आपको दिक्कत क्या है?
कुछ नहीं है, इतना देर सोच के बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं, बोलिए कहां से बताएं? 8 से। जो लोग बनाए हैं उनके लिए हो गया, जो लोग नहीं बनाए उनके लिए पीछू वाला भी डलते रहेगा, पढ़ना लिखना नहीं है। चलिए 8 देख ले रहे हैं। नया सवाल थोड़ी नहीं, पहले वाला ही तो 130 लीटर था ना। मदिरा के एक बर्तन में 10 लीटर पानी 10 लीटर निकाल ली गई और फिर उसे पानी से भर दिया गया। तत्पश्चात उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले पानी मिला दिया जाता है। 10 लीटर निकाल के 10 लीटर मिलाया जा रहा है। फिर कहता है फलतः बचे हुए मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। बताइए सवाल पढ़ने से पता चला कै बार प्रक्रिया हुआ? 2 बार प्रक्रिया हुआ है। लैंग्वेज पढ़िए, पता चल जाएगा 2 बार प्रक्रिया हुआ। मदिरा के एक बर्तन से 10 लीटर निकाल ली गई, फिर उसे पानी से भर दिया गया 1 बार। फिर कहता है उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले पानी मिला दिया गया, तो 2 बार हो गया प्रक्रिया। अगली बात 2 बार प्रक्रिया हो गया। तो यहां पे लिखेंगे हम टोटल, यहां पे लिखेंगे रेस्ट। रेस्ट में शुरुआत में मदिरा था तो मदिरा ही आपका होगा, शेष में मदिरा ही होगा। अब बताइए टोटल कितना? 144 और 25 169 और मदिरा कितना? 144। तो ये हो गया आपका ये 2 प्रक्रिया के बाद का रेशियो है। हमको पहला प्रक्रिया पे जाना है तो दूसरी से पहली पे जाना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो 169 का स्क्वायर रूट 13 और 144 का 12 हो गया। 12 हो गया। आप बताओ रेशियो में कितना निकाला जा रहा है? 1। 13 से 12 हो गया, मतलब 1 रेशियो निकाला जा रहा है। सवाल करें या 10 लीटर निकाला जा रहा है तो 1 रेशियो का मान कितना? 10 लीटर। सवाल कहता है बर्तन की धारिता कितनी है, तो बर्तन की धारिता कितना? टोटल 13, तो 13 रेशियो का मान 130 लीटर। क्या नहीं बना था ये? कुछ नया सवाल थोड़ी ना है। नारायण यादव झारखंड से हैं। डाउट बोलिए अगर कोई है तो, है ना? नौ नंबर। बड़े देखिए सवाल संख्या 9 कहता है कंटेनर में 60 लीटर दूध है। इस कंटेनर में 6 लीटर दूध बाहर निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया गया। तो कै बार हो गया? 3 बार। 60 लीटर दूध है, 6 लीटर निकाला जा रहा है, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद दूध की मात्रा कितनी रह गई? तो अभी नहीं, अगर सवाल 58.3 बजाया था। 80 लीटर में 8 लीटर निकाला जा रहा, 3 प्रक्रिया, वही वाला सवाल है। कितना आएगा? सी। इसका आंसर सी था। बनाइएगा इसको। सी देखिए यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है कि एक कंटेनर जो कि 64 लीटर शुद्ध दूध से भरा हुआ है, उसमें से कुछ मात्रा दूध की निकालकर पानी मिला दी गई। ठीक है, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगा, तो 3 बार हो गया। तो यह ज्ञात करें कि प्रत्येक बार कितनी मात्रा बाहर निकाली गई यदि अंत में पानी और दूध का अनुपात इतना है। ध्यान दीजिए यहां पर सब लोग, यहां पर पानी और दूध का अनुपात, तो यहां पर हमने मिल्क, यहां पर टोटल लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम टोटल, यहां पे लिखेंगे रेस्ट, टोटल रेस्ट। और रेस्ट में देखिए शुरुआत में शुद्ध दूध था तो रेस्ट में मिल्क ही लिखा था। अब बोलिए जोड़िए इन दोनों को, तो आपका 64 हो गया। और रेस्ट में दूध लिखिए, तो पानी अनुपात दूध, तो दूध कितना? 27 हो गया, 27। और प्रक्रिया पता है 3 बार हो गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो 1 बार पहले और 2 बार और 3 बार हुआ। ये थर्ड प्रक्रिया के बाद का रेशियो है। हम फर्स्ट पे आना चाहते हैं, तो फर्स्ट में आना चाहते हैं तो क्यूब रूट होगा जी, 64 का क्यूब रूट होगा
और यहां पर 27 का क्यूब रूट होगा। तो बोलिए 64 का क्यूब रूट 4 और 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा। 4:3 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब बताइए यहां पर ये है टोटल और ये है आपका दूध। देखिए यहां पर सवाल में कहता है कि 64 लीटर शुद्ध दूध से भरा हुआ है टंकी, यानी टोटल मात्रा 64 है। तो टोटल रेशियो कितना है? 4 है। तो चूंकि 4 रेशियो का मान 64 लीटर, तो 1 रेशियो का मान 16 लीटर। अब सवाल कह रहा है कि हर बार कितना निकाला गया था। तो बताइए निकाला गया था कितना? 1 के रेशियो में, यही 1 रेशियो में निकाला गया था और यही 1 रेशियो का मान पूछता है। तो देखिए 1 रेशियो का मान 16 लीटर आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कुछ नया सवाल थोड़ी नया, वही तो है। टोटल 64, रेस्ट कितना बच गया आपका? 27। ये तीसरी प्रक्रिया के बाद क्या है? पहली में अगर आना तो आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा। अब देखिए टोटल 64 लीटर शुद्ध मिश्रण दे रखा है, दूध दे रखा है। तो 4 का मान 64, 1 का मान 16। सवाल कहता है कितना दूध निकाला गया था। तो 4 से 3 हो गया, मतलब 1 ही निकाला गया था ना। 1 रेशियो का मान पूछता है, वही 16 लीटर आंसर हो जाएगा। बड़े आगे चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये देखिए यहां पर नेक्स्ट इस तरह का 2 सवाल आपको दिख रहा होगा, शायद अगला भी ऐसा ही कुछ होगा। देखिए ये सवाल का लैंग्वेज थोड़ा समझना है। कहता है कि एक 25 लीटर के सिलेंडर में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण भरा हुआ है। देखिए 25 लीटर के सिलेंडर में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण भरा हुआ है। मतलब अभी तक पीछे के सवाल में हम देखते थे क्या दिया रहता था? केवल सिंगल चीज है शुरुआत में, या तो शुद्ध दूध रहता था, या फिर शुद्ध पानी रहता था, या फिर शुद्ध मदिरा रहता था, ऐसे आपका अल्कोहल। लेकिन यहां पर स्टार्टिंग में ही जो 25 लीटर है ना, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण भरा हुआ है। बोल रखा है ना ऐसा। फिर कहता है कि जिसमें ऑक्सीजन का आयतन कुल आयतन का 25% है। मतलब मामला यह है कि उसमें ऑक्सीजन कितना है जी? 25% है। आपको जानते हैं फोकस सिर्फ ऑक्सीजन पे ही करना है, क्योंकि आखिरी में भी ऑक्सीजन का ही बारे में कुछ बोल रखा है। तो अब कुल आयतन का 9% ऑक्सीजन हो जाता है। नाइट्रोजन के फेरा में नहीं रहना है, बस नाइट्रोजन है तो है, हटा हुई इसको। तो आप चीज को समझिए कि 25 लीटर मात्रा दिया है टोटल, ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन कितना है? 25%। यदि कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा का नाइट्रोजन शामिल कर दिया जाता है। सोचिए ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और उतना ही नाइट्रोजन मिला रहे हैं। फिर कहता है और उतनी ही मात्रा का नाइट्रोजन शामिल कर दिया जाए, तब समान मात्रा का मिश्रण जितना कि पहले निकाला गया है उसकी जगह पर दूसरी बार उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया है। दूसरी बार मतलब ये प्रक्रिया कई बार हो रहा है? 2 बार। मिश्रण निकाल के और नाइट्रोजन मिला रहा है, फिर मिश्रण निकाल के नाइट्रोजन मिला रहा है। तो आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन पहले था 25%, अब मिश्रण निकाल रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिला रहा है, नाइट्रोजन मिला रहा है। धीरे धीरे नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा? उसमें बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का परसेंटेज घटेगा। आपका जेन्युइन बात है, घटेगा। तो वही 2 बार जब ऐसा प्रक्रिया हुआ ना, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आप देख सकते हैं 25 से 9 हो गया। 25 से 9 हो गया। पहले था स्टार्टिंग में 25%, अब हो गया 9%, 2 प्रक्रिया के बाद हो गया। तो यहां पर जरा ध्यान देना, यहां था ये 25% था और यहां कितना हो गया? 9% हो गया। तो यहां पर हो गया टोटल ऑक्सीजन, टोटल, और यहां पे हो गया रेस्ट। रेस्ट में क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन ही लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो चलिए ये जो आपका रेशियो है ना, ये जो रेशियो है ना, ये सेकंड प्रक्रिया, ये 2 प्रक्रिया के बाद का है। तो परसेंट से परसेंट काट दिए हम। क्या आप पहली प्रक्रिया में जा सकते हैं?
क्या पहली प्रक्रिया में जा सकते हैं? बड़ा सिंपल है, दूसरी से पहली में आना है, स्क्वायर रूट कर दो आप, स्क्वायर रूट कर दो आप, कितना आ जाएगा? 5:3 हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कहता है कि प्रत्येक बार कितना मिश्रण निकाला गया था, प्रत्येक बार कितना निकाला गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, तो निकाला गया क्या रेशियो में? 2 के रेशियो में, और यही 2 रेशियो का मान पूछता है, जबकि टोटल 25 लीटर पे रखा है। आज टोटल का रेशियो कितना है? 5 है। तो सीधे कहेंगे चूंकि 5 रेशियो का मान 25 लीटर, इसलिए प्रत्येक बार निकाला कितना गया? 2, तो 2 बराबर कितना? 10 लीटर। अरे 5 से कट जाएगा 5 बार में जी, 1 बराबर 5 लीटर, तो 2 बराबर 10 लीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, सुनिएगा, एक चीज और यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, देखिए ऑक्सीजन स्टार्टिंग में था 25%, 2 प्रक्रिया के बाद होगा 9%। तो कहने का मतलब ये ऑक्सीजन का रेशियो ही सवाल बनाने का जरिया है। नाइट्रोजन का कुछ बारे में कुछ लिखा है, ये लिखा है नाइट्रोजन लास्ट में हो कितना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, शुरू में कितना था ऐसा कुछ नहीं है। तो नाइट्रोजन लेके आप रेशियो नहीं बना सकते, सवाल नहीं बना सकते। ऑक्सीजन था शुरू में 25%, क्लियर तो है कि नाइट्रोजन मिला रहा है, नाइट्रोजन मिला रहा है, धीरे धीरे ऑक्सीजन घट रहा है, 9% हो गया 2 प्रक्रिया के बाद। तो ऑक्सीजन के रेशियो के जरिए से ही सवाल आपका ये हो पाएगा। तो 25% स्टार्टिंग में था जब टोटल मिश्रण था, तो 25% ऑक्सीजन था, और सबसे आखिरी में 2 प्रक्रिया के बाद जो मिश्रण बना उसमें केवल 9% ऑक्सीजन हो गया। तो इस ऑक्सीजन के रेशियो के मदद से ही ये सवाल को हम कर पाएंगे। ये 5 बराबर टोटल 25 लीटर, इसलिए कितना निकाला जा रहा है बार बार? 2 रेशियो में, तो 2 बराबर 10 लीटर। कुछ कहना है बोलिएगा? देखिए लंबा चौड़ा भयानक सवाल है, अगर आप ये टाइप को समझ रहे हैं तो ये भी सवाल आसान है, कुछ नई चीजें इसमें नहीं लगा है आपका। अगला जो क्वेश्चन है वो भी वही बात है, 6 लीटर, बिल्कुल सही है। अगला भी क्वेश्चन जो है ना वो इसी तरह का है, बस समझने का फेर है। छत्तीस 16 6 4 6 4, हाँ अच्छा, लास्ट में दिया है कुल मिश्रण 18, तो 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 6, ठीक है, 2 का अंतर है, तो 3 गुना 6। मैं बता दे रहा हूं, उसको लिख के बता दे रहा हूं। तो वही चीज है, कितनी मात्रा निकाली गई थी, नहीं निकाल कर उतना ही मिला दिया गया था, तो कितनी निकाली गई थी और उतनी मिलाई गई है, वही वाला चीज है ना। देखिए तो यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग। एक बर्तन में O2 और N2, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन है ना, मिश्रण है जिसमें O2 की मात्रा कुल मिश्रण का 36% है। O2 की मात्रा कुल मिश्रण का 36%, जिस प्रकार पिछले सवाल में कुल मिश्रण का 25% ऑक्सीजन था, उसी प्रकार यहाँ पे 36% दे रखा है ना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में टोटल जो था ना ऑक्सीजन, वो आपका 36% था, 36% था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं रेस्ट ऑक्सीजन O2 ही लिख दे रहे हैं। कहता है कि हमने मिश्रण का कुछ मात्रा निकालकर उतनी N2 मिला दी, या प्रक्रिया कुल 2 बार की, साफ लिखे कुल 2 बार किया है आपका। तब कहता है कि उसमें बची हुई O2 की मात्रा मिश्रण की कुल मात्रा का 16% हो जाती है। बताइए जी, ये 35% ऑक्सीजन स्टार्टिंग में था मिश्रण में, और 2 प्रक्रिया बाद हो गया मिश्रण में मात्र 16% ऑक्सीजन घट गया। रीजन ये है कि उसमें आप नाइट्रोजन मिला रहे हैं, तो नाइट्रोजन का बढ़ रहा है और ये घट रहा है आपका। तो देखिए यहां पर ये रेशियो हमने बना लिया, इसका रेशियो बना लिया जी, ये रेशियो सेकंड दूसरी प्रक्रिया के बाद का है। अरबाज खान यहां पे ध्यान दो, है ना, ये जो 11 नंबर है वही सवाल 12 नंबर है, सेम पैटर्न का सवाल है, ये खत्म। हम पहली प्रक्रिया पे आना चाहेंगे, तो दूसरी से पहली पे आना चाहेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 36 का स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया 16 का स्क्वायर रूट हो गया आपका। तो बताइए कितना हो जाएगा? 6:4 हो जाएगा, 6:4 निकल गया। आप चाहे तो काट भी सकते हैं। अंतर कितने का? 2 का, अंतर 2 का है, 2 का है।
यानी 2 रेशियो निकाला गया, 6 था 2 निकाला गया तब तो 4 बन गया। देखिएगा यदि कुल मिश्रण 18 लीटर हो, पिछले क्वेश्चन में ये चीज ऊपर में लिखा हुआ था 25 लीटर, यहाँ पर इस तरफ लिख दिया, यहाँ पर यदि कुल मिश्रण 18 लीटर हो मतलब 6 रेशियो का मान कितना 18 लीटर, क्योंकि 6 रेशियो का मान 18 लीटर तो 1 रेशियो का मान 3 लीटर, इसलिए कहता है कि कितनी मात्रा निकाली गई थी। तो जो निकाला जा रहा है उतने मिलाया जा रहा है, तो कितनी मात्रा निकाली गई, तो निकाला गया था 2 ही ना, तो ये 2 रेशियो का मान पूछा जा रहा है। अगर बोलेगा कितनी मात्रा मिलाई गई थी तो भी 2 रेशियो, क्योंकि जितना निकाल रहे ना उतने मिला रहे हैं, तो भी 2 ही रेशियो का मान निकालते, तो आंसर हमारा कितना है 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 2 प्रक्रिया के बाद में प्रत्येक बार का आया, किस पे चल गए हम लोग, फर्स्ट पे। फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, शुरू में था कितना और एक बार निकाले तो कितना हो गया। तो उसमें प्रत्येक बार लिखा है क्या, 1 मिनट, प्रत्येक बार कितना मिश्रण निकाला गया, प्रत्येक बार कितनी मात्रा बाहर, इसमें प्रत्येक लिखा हुआ है। वेट 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 वेट, अच्छा प्रत्येक बार लिखा हुआ है, 11 नंबर सवाल में लिखा है प्रत्येक बार, और इसमें भी लिखा है प्रत्येक बार 10 नंबर में ना। यहां पर कह रहा है कि बताइए कि कितनी मात्रा निकाली गई थी, कितनी मात्रा निकाली गई थी। हाँ तो 12 ही आंसर होगा, जैसे क्योंकि देखिए हाँ सुनिए ना, 11 नंबर में क्या लिखा है, प्रत्येक बार कितना मिश्रण निकाला गया। 10 नंबर में देखिए क्या लिख दिया, प्रत्येक बार कितना मात्रा बाहर निकाला गया, प्रत्येक बार, है ना, यहाँ भी प्रत्येक है। और फिर इसमें इस सवाल में प्रत्येक का चर्चा नहीं किया है, कहता है कितनी मात्रा निकाली गई। तो कोई बात नहीं, जैसे ये जो पहली प्रक्रिया पे आ गया ना, तो 2 रेशियो का मान कितना 6 लीटर हो गया, 6 लीटर हो गया, तो 6 लीटर प्रत्येक बार निकाला गया। और कई बार ऐसा प्रक्रिया हुआ है, 2 बार। तो यहाँ पर क्लियर कट लिख लेंगे कि ये जो आया ना, ये आया प्रत्येक बार का आया, ये आया प्रत्येक बार के, प्रत्येक बार निकाला गया 6 लीटर। पिछले सवाल में आप देखें 2-3 जगह प्रत्येक 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 लिखा था, और यहाँ पे प्रत्येक का लिखा है कितनी मात्रा निकाली गई थी, है ना। तो यहाँ पर 6 लीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12 लीटर। दोनों बार मिलाकर क्योंकि सवाल में प्रत्येक बार नहीं लिखा है, लिखा है, लिख दिया उस चीज को। आंसर इसका 12 लीटर मारिएगा, क्योंकि प्रत्येक कहेगा तब 6 नहीं बोला 12 आपका। अब 3 बार अगर प्रक्रिया होता तो 6 या 18 हो जाता आपका। सही बात है, 12 ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि पीछे वाले सारे प्रत्येक लिखा हुआ था। इसमें बोल रहा है बताओ कितनी मात्रा निकाली गई थी, तो 6 तो एक बार में ना, 2 बार प्रक्रिया हुआ तो 12 आंसर हो जाएगा। चलिए बड़े आगे आइए, देखिए हमारा एक क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सुनिएगा। आंसर कितना आ रहा है 16 9। देख लेते हैं, 8 लीटर दूध है और इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया है, तो दोबारा इस मिश्रण से 12 लीटर दूध निकालकर उसमें पानी मिलाया जाता है। आपको नहीं लग रहा 2 बार ये चीजें हो रहा है? तो कह रहे दूध और पानी का रेशियो कितना। देखिए सबसे पहले तो 12 लीटर निकाला जा रहा है टोटल 60 में, तो हमने बना लिया 1/5, 1/5।
अब देखिए यहां पे लिखेंगे हम टोटल, यहां लिखेंगे रेस्ट, शुरुआत में दूध है तो रेस्ट में दूध ही लिखा जाएगा। बोलो टोटल कितना है 5 और 1 निकल गया तो बचा कितना 4। ये रेशियो फर्स्ट प्रक्रिया के बाद का। कुल मिला के सवाल में कितने प्रक्रिया हो रहा है 2 हो रहा है, तो सीधे क्या करेंगे सेकंड प्रक्रिया का लिखने के लिए स्क्वायर कर देंगे ना जी। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये जो रेशियो सेकंड प्रक्रिया के बाद बना ना वो टोटल और दूध का बना है, टोटल और दूध का बना है। सवाल में कहता है कि दूध और पानी का रेशियो बताओ, दूध पानी का रेशियो बताओ 2 प्रक्रिया के बाद। तो 2 प्रक्रिया के बाद दूध कितना और टोटल कितना 25। तो टोटल में से अगर हम दूध को घटाएंगे तब ना पानी निकलेगा। दूध हो गया 16 टोटल 25, तो 25 में से दूध घटाएंगे तो पानी हो जाएगा। नहीं, आंसर हमारा 16 अनुपात, तो 25 में 16 घटम हो। ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा। तो रेशियो किसका मिलता है, रेशियो में क्या लिखते हैं टोटल लिखते हैं, दूसरे साइड रेस्ट लिखते हैं। तो ये जो रेस्ट में दूध मिला 16 और हमको पानी लिखना है तो 25 में से 16 घटा देंगे 9 आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उतारने दीजिए, उतारना ही आइए है ना। ये सब सवाल तो सब बनना चाहिए था जी, खाली छापने के फेरा में लोग रहते हैं। 4-5 सवाल मैंने वहां पर आया, देख रहे 13 नंबर यहां चले, एक एक टाइप का 18-18 सवाल, समझ रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। सवाल ही सब बना के आना चाहिए था आपको। छब्बीस लीटर एक बर्तन में कुछ दूध है, उस बर्तन में से 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर मिश्रण मिला दिया जाता है। दोबारा 6 लीटर है, 6 लीटर करते रहिए आप, बन जाएगा 26 की 36 26 बनाइएगा आप। कितना जाएगा 169 100 बताएं नहीं बताएं, बता देते हैं सुनिए। एक बर्तन जो कि 54 लीटर अम्ल से पूरा भरा हुआ है, 54 लीटर अम्ल से भरा हुआ है। पहले उस सवाल में कैसे था कि 25% ऑक्सीजन से भरा हुआ था स्टार्टिंग में, फिर ऑक्सीजन हो गया जाके घटते घटते 9%। उसी प्रकार 54 लीटर एसिड से भरा हुआ है। फिर कहता है कि उसमें से कुछ लीटर अम्ल बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है, और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। दोबारा उस मिश्रण में उतने ही लीटर बाहर निकाले जाते हैं, है ना, और उसमें पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि जिस प्रकार उस बर्तन में 24 लीटर शुद्ध अम्ल बचता है। सोचिए स्टार्टिंग में कितना था जी 54 लीटर और ये 24 लीटर बच गया। कई बार प्रक्रिया हुआ 2 बार। आप लैंग्वेज पर ये पता चल जाएगा 2 बार कुल मिलाकर के प्रक्रिया हुआ है, 2 बार प्रक्रिया हुआ। शुरू में था 54 लीटर एसिड, और क्या हो रहा है जानते हैं, एसिड को निकाला जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, एसिड निकाला जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो आपको नहीं लग रहा धीरे धीरे जो है ना उसमें पानी की मात्रा बढ़ते चला जा रहा है और एसिड की मात्रा घटते चला जा रहा है। इसलिए शुरू में था 54 लीटर एसिड, 2 प्रक्रिया के बाद मात्र 24 लीटर हुआ है आपका। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे हम टोटल और यहां लिखेंगे रेस्ट। और रेस्ट में क्या लिखाएगा तो बोलो एसिड लिखाएगा। तो कहता है कि यह बताएं कि प्रारंभ में, तो प्रारंभ में मतलब शुरू वाला खाली बताना है, टोटल नहीं बताना। प्रारंभ में कितना अम्ल बाहर निकाला गया शुरुआत में। देखिए 54 लिखेंगे यहां पर और हो कितना गया 24। कैसे था उस सवाल में 25% ऑक्सीजन था और यहां हो गया था ऑक्सीजन 9%, तो सीधे 25 9 कर लिए थे ना। तो टोटल था कितना आपका 54 और हो गया कितना 24। पता है कितने प्रक्रिया के बाद, सेकंड प्रक्रिया के बाद हमको जाना होगा किस पे, फर्स्ट पे जाना है। हाँ पहले तो आप इसको काट के छोटा करो, 6 से 9 बार में, 6 से 4 बार में, 6 से कट जाएगा 9 बार में और 6 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। 2 प्रक्रिया का हमको फर्स्ट पे जाना है तो 9 का कर देंगे स्क्वायर रूट और 4 का भी कर देंगे स्क्वायर रूट। बोलो कितना हो जाएगा
3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब सुनिए क्या कहता है, कहता है प्रारंभ में कितना अम्ल बाहर निकाला गया, प्रारंभ में कितना अम्ल बाहर निकाला गया, प्रारंभ में कितना अम्ल बाहर निकाला गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। कर लीजिए, कितना अम्ल बाहर निकाला, तो निकाला गया था कितना, 1:1 में, 1:1 में निकाला गया था। और देखिए टोटल शुरू में 54 दिया हुआ है ना, तो चूंकि 3 का मान कितना 54 लीटर, तो 1 का मान 18 लीटर, 18 लीटर, इसलिए ये कहीं तो निकाला गया है, तो ये 18 लीटर आंसर हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, एक ही निकाला गया है, तो ये 1 का मान जो 18 वो उत्तर हो जाएगा आपका। ये कोई नया सवाल नहीं था। 54 लीटर था शुरू में, बाद में हो गया कितना 24 लीटर हो गया, 24 लीटर हो गया। फिर रेशियो पहले बना लिए 9:4, फर्स्ट क्रिया पे आने के लिए मैं स्क्वायर रूट कर दिया 3 = 54, 1 निकाला गया, 1 = 18, आंसर हो गया। यहाँ रुपया नहीं अनुपात होगा। कहता है किसी कंटेनर में से एक चोर 15 लीटर बियर चुराता है, हाँ, और उसे समान क्षमता के पानी से बदलता है, समान क्षमता के पानी से बदलता है उसे। अब सवाल इसके बाद कहता है वह दोबारा यह प्रक्रिया दोहराता है, यदि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराता है तो बियर एवं पानी का रेशियो, यहाँ पर रुपया की जगह पर अनुपात बनाइए, सब लोग रुपया की जगह पर अनुपात बनाइए, रुपया की जगह पर अनुपात बनाइए, बुक में सुधार लीजिएगा। देखिए रेशियो बना लिया आपने। कहता है प्रारंभ में कंटेनर में बियर की मात्रा क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल हमें कर सकते, 3 प्रक्रिया के बाद का रेशियो दिया, हम यहां पे लिखेंगे टोटल, यहां लिखेंगे रेस्ट। अब देखो स्टार्टिंग में बियर था तो रेस्ट में आपका बियर ही होगा। अब देखिए लास्ट में 3 प्रक्रिया के बाद बियर और पानी का रेशियो ये है, टोटल कितना है, 3 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या 512 जोड़ने पर आ रहा है, 512 आ रहा है। रेस्ट कितना हो गया, 343 हो गया। ये पता है 3 प्रक्रिया के बाद का है, ये 3 प्रक्रिया के बाद का है। हमको जाना है फर्स्ट पर, कुछ कट रहा है क्या, कटेगा तो काट के छोटा आप कर सकते हैं, नहीं कट रहा है। पहली प्रक्रिया पे जाना है तो 512 का कर देंगे क्यूब रूट, और फिर 343 का कर देंगे क्यूब रूट, तो आपका हो जाएगा 512 का क्यूब रूट 8 और 343 का क्यूब रूट 7, ये हो जाएगा। आपको लग रहा है कि 1 रेशियो में निकाला जा रहा है, और सवाल कह रहा है 15 लीटर बियर निकालता है, इसका मतलब चूंकि 1 रेशियो का मान 15 लीटर, इसलिए कहता है प्रारंभ में कंटेनर में बियर की मात्रा कितना है, तो प्रारंभ में टोटल खाली बियर था, तो प्रारंभ में टोटल मात्रा इन टोटल 8 रेशियो का मान निकालेंगे, तो 8 रेशियो का मान हो जाएगा 120 लीटर। कुछ लोग के माइंड में ये नहीं चलता कि सर 1 रेशियो का मान 15 लीटर तो 512, ये भी टोटल है, 512 रेशियो का मान कितना, नहीं ये नहीं लगा सकते हैं। देखिए आप देखोगे 1 रेशियो आया कहां से है, 1 रेशियो आया कहां से है, तो यहां से आया है। 1 रेशियो हमको जो मिला है वो यहां से मिला है, तो अगला टोटल निकालने के लिए इसी 8 का यूज करेंगे, ना कि उसमें चल जाएंगे। उसका तब करते जानते हैं जब यहां का अंतर रहता, तब यहां का रहता तब हम लोग करते हैं, है ना। अगर इतना रेशियो का मान ये इसलिए 512 का, लेकिन 1 रेशियो यहां से निकालिएगा, टोटल यहां से निकालिएगा, गलत हो जाएगा। 1 रेशियो का मान यहां से निकला तो टोटल भी यहीं से निकलेगा, 8 = 120 लीटर। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। बढ़े आगे, हाँ 120 आंसर हो जाएगा भाई।
देखिएगा, क्या कर रहे हैं बता दे, काहे का बता दे, बनना चाहिए। चलो देख ले रहे हैं। कहते हैं 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो, 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 2:3 है, 2:3 है। इसके बाद कहता है कि इस मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया जाता है और उतना ही दूध डाल दिया जाता है। बात समझिएगा, 100 लीटर के एक मिश्रण में, यानी टोटल मिश्रण कितना लीटर है, 100 लीटर है। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 2:3 है, दूध और पानी का रेशियो 2:3 है, 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर कहता है कि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराओगे, तो कै बार हो गया, 3 बार। तो देखिए यहां पे लिखेंगे टोटल, अच्छा शुरुआत में मिश्रण है क्या, ठीक ना, फिर से पढ़ने दीजिए। 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, 100 लीटर के मिश्रण में 10 लीटर निकाला, अच्छा मिश्रण ही है। तो अगर मिश्रण ले लेते हैं यहां पर, तो रेस्ट में क्या ले, रेस्ट में क्या ले, रेस्ट में क्या ले, रेस्ट में क्या ले, मिश्रण में से मिश्रण निकाला, या ऐसा नहीं होगा ये। देखिए इसको इस तरीके से बनाइए, 100 लीटर टोटल है ना मिश्रण, इसमें दूध पानी का रेशियो ये आप बांट दो, है ना, आप सिंपली बांट दो। देखिए 100 लीटर जो है ना, टोटल 100 लीटर जो है, इसमें आप देख सकते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 2:3, ऐसे बांट देंगे। तो 100 को 2:3 में बांट सकते, रेशियो मैंने आपको पढ़ाया था, पता है ये हो जाएगा आपका 40 लीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 60 लीटर हो जाएगा, 60 लीटर हो जाएगा। तीन बार ये हो रहा है ना, 10 लीटर निकाल रहा है और उतना ही मिला रहे हैं, तो भी रेशियो तो वही हो जाएगा। दूध डालेंगे तो फिर रेशियो बदल जाएगा ना, फिर अंतिम मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा, तो निकालने के बाद ना फिर खाली दूध मिलाएंगे तो बदलिए ना जाएगा, चेंज एक बार ना होगा, 3 बार होगा। पहली बार यहां, 2 बार फिर होगा, तीनों को सोचना, एक बार आता तो यहीं पे हो जाता है आपका, है ना, बता रहा हूं कुछ सोचना पड़ेगा यहाँ पर। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, ठीक है, तो 2:3, 40 लीटर 60 लीटर, फिर 10 लीटर निकाला जाता है मिश्रण, तो 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे, चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए ये 40 और 60 हो गया, अब कहता है 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं, तो मिश्रण जब निकलेगा तो भी इसी रेशियो में निकलेगा, है ना, तो इसी रेशियो में निकलेगा। तो आप बताइए 10 लीटर तो 2:3 में बांटिए, कितना होगा, 4 लीटर और 6 लीटर, तो 4 लीटर ये निकल जाएगा और 6 लीटर ये निकल जाएगा, ठीक है, निकलेगा तो माइनस कर दिया यहां पर, और फिर पता है उतना ही दूध मिला दिया जाता है ना, तो उतना ही दूध मिला दिया जाता है, तो दूध में हमने क्या किया, 10 जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया। आप बताइए कितना हो गया ये, तो 40 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा, 36 और 10 46 हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। एक प्रक्रिया खत्म। दस लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं 2:3 में, अब तो रेशियो बदल गया,
अब अगली बार फिर से अगर हम 10 लीटर निकालेंगे मिश्रण, तो अब तो 2:3 में नहीं निकलेगा, अब तो इस रेशियो में निकलेगा। नहीं, ऐसे तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा जी फिर, है ना। ऐसे तो काफी अभी 2 स्टेप और गुजरना है। कुछ फॉर्मूला वगैरह लग सकता है? और टोटल 5 ले लिया जाए, इधर किसी एक को ले लिया जाए, और हम 2 ले लेते हैं। 5 का की 125 और 2 का की 8, 10 निकाला जा रहा है ना। सौ में 10 निकाला जा रहा है, 10:1 हो जाएगा, 9। अगर 3 प्रक्रिया हम करते हैं तो कितना हो जाएगा ये? 1729। ये टोटल मिश्रण, और फिर ये जो मिश्रण बना वो है, इसमें पर दूध कैसे छटेगा, इसको हम कल के क्लास में देखेंगे, है ना। मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी लगे, है ना, कल नहीं परसों कर तरसों जब भी हो, 17 नंबर ये भी देखेंगे हम लोग अगले क्लास में ही, और ये भी अगले, दोनों सेम पैटर्न का सवाल है। यहाँ पर आइए, रुकिए, छुट्टी नहीं, छुट्टी कहाँ हो रहा है ये, रुकिए अभी, इस पे हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में, है ना। ऐसे बनने के लिए वहां बेसिकली बनेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, और वो कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जैसे 3 स्टेप है ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, बनने के लिए बनेगा, लेकिन वो चीजें लंबा हो जाएगा, फिर इसको बांटना पड़ेगा उसमें, फिर इसको बांटना पड़ेगा, कोई शॉर्ट तरीके, थोड़ा समय देना पड़ेगा इसको, 2-4 मिनट, है ना। बाकी का 2 क्वेश्चन उसी पैटर्न का है। देखिए यहां पर, देखिए पहला सवाल क्या कहता है, ये तो बना लिए होंगे जी, पता है भाग वाला पूछा जा रहा है, कहां गया, कितना भाग वाला, थ्योरी में पढ़ाए थे, वही लगा दीजिए 1/5 है। 3 को सवाल बताए थे, यही वाला, ये भी भाग वाला है, एकरा में थोड़ा सा यहाँ बोल दे रहे हैं, चलो 80% इसलिए बता दे रहा हूं, सुनिएगा। ये सवाल भी उसी के जैसा है, कहता है कि एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है, 80% अम्ल है और शेष कितना है, जल है, 4:1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें जल कितना होगा, 1/5। अब बाद में केवल जल मिलाया जा रहा है, सिर्फ 1। फिर देखिए यहां पर अम्ल और जल का अनुपात इतना करना है, तो इसमें जल का भाग कितना, 3/7, 3/7। अब बताइए यहां पर 5, 1, 7 का एलसीएम 35 से हमने गुणा यहां भी कर दिया, 35 से हमने गुणा यहां भी कर दिया, और 35 से गुणा हमने यहां भी कर दिया, 7 से 5 बार में और 5 से 7 बार में, ठीक है। देखिए 5 दिए 15, 35 में से 15 घटेगा 20 हो जाएगा, और 15 में 7 घटेगा 8 हो जाएगा, 20:8 हो गया, 20:8 हो गया। तो सवाल कहता है कि मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। तो एक बार मिलाया गया, निकाला गया मिश्रण और मिलाया गया पानी इसी तरफ में है, तो इसी का भाग पूछता है, तो 8 ऊपर, अब 20 और 28 नीचे, तो 4 से कटेगा 2 बार में, 4 7 बार में, 2/7 भाग आंसर। कुछ याद आ रहा है, बताए तो नहीं याद आ रहा है ना, याद कैसे आएगा, खाली आना है, छापना है, और फिर छुट्टी टाइम हो गया, बस जल्दी से पैक करो, भागो, यही ड्यूटी हो गया आप लोग का। अगला आइए टाइप 8 में देखिएगा, ये चीजें 21 डिट्टो मैंने बताया था आंसर। देखिएगा यहां सुनिएगा, एक बोतल में द्रव ए और बी के मिश्रण का अनुपात 3:1 है।
जब 15 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला जाता है और 9 लीटर बी को डाला जाता है। आपको नहीं लग रहा ये दोनों अलग अलग है? ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। फिर कहता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो सवाल कह रहा है बोतल में कितने लीटर द्रव ए था। सुनिएगा, शुरुआत में ए और बी का रेशियो कितना था? 3:1 था। 15 लीटर मिश्रण निकाला जाता है बाहर। अब बताइए कि मिश्रण में रेशियो ए और बी का इतना था। अगर हम 15 लीटर निकाल लेंगे, 15 लीटर यदि हम निकाल लेंगे, 15 लीटर निकाल लेंगे तो भी रेशियो तो यही रहेगा। पहली प्रक्रिया तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क कब पड़ जाएगा? जब मिला देंगे। निकालने तक कोई फर्क नहीं पड़ा। मिश्रण में से मैंने लिखाया भी है कि मिश्रण में से जब कुछ मात्रा निकाल लिया जाता है तो रेशियो सेम ही रहता है। तो 15 लीटर मिश्रण निकाल कर बाहर किया जाता है, अभी तक जो है रेशियो यही है। लेकिन जैसे ही 9 लीटर बी मिला दिया जाता है, रेशियो बदल के 3:4 हो गया। एक बात बताइए जी, 3:1 था और हो गया 3:4। क्यों हुआ? क्योंकि 9 लीटर बी मिलाया गया है। 9 लीटर बी मिलाया गया है। तो आप हमको बताइए जी, बी का रेशियो कितना बढ़ रहा है? एक चीज जान लीजिए, जब सिर्फ बी मिलाया जा रहा है तो बी का रेशियो ही बढ़ाना चाहिए, ए बराबर रहना चाहिए। यहां पर बराबर है। अगर इस सवाल में बराबर यहां नहीं रहता तो हम ए को बराबर करते। बोलिए रेशियो कितना बढ़ा? 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया और 9 लीटर बी मिलाया जाएगा। 3 रेशियो का मान 9 लीटर, 9 लीटर। तो 1 रेशियो का मान 3 लीटर, 1 रेशियो का 3 लीटर। अब टोटल देखिए 3 और 1 तो 4 रेशियो का मान 12 लीटर। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो है ना वो 12 लीटर हो गया। ये पूरा जो है वो 12 लीटर हो गया, जबकि 15 लीटर आप निकाले हुए हैं। अगर कोई कहेगा कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताओ, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा देखिए, ये पूरा 3 1 4 4 रेशियो 1 12 लीटर। तो 12 लीटर ई, अब 15 लीटर आप निकाले हुए थे, यानी आप ये समझ लो 27 लीटर आपका प्रारंभिक मात्रा है। 27 लीटर जो है आपको ये प्रारंभिक मात्रा है। अब सवाल कहता है कि बोतल में कितने लीटर द्रव ए था मतलब ये पहले की बात कर रहा है, कितना लीटर ए था। तो सिंपली 27 को हम इस रेशियो में बांट देंगे, ए की मात्रा निकल जाएगा। कैसे बटेगा जी? तो 27 गुना ए का निकालना है, तो ए का रेशियो 3 कहां? ऊपर, 3 और 1 4 नीचे। 81/4 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। ये तरीका, ये टाइप का सवाल भी मैंने आपको कराया था, शायद वही सवाल था पहले वाला 21 लीटर वाला। तो पहले से रेशियो था 3 1, अब 15 लीटर जब निकाल लिए तो भी रेशियो 3 ही 1, और 9 लीटर बी मिला दिए तो हो गया 3 4। तो बी का रेशियो 3 बढ़ा 9 लीटर मिलाने से, तो 1 रेशियो का मान 3, तो पूरे 12 रेशियो का मान 4 रेशियो का मान 12 हो गया। तो 12 लीटर ये पूरा मिश्रण है, लेकिन 15 लीटर निकालने के बाद है। तो इसका मतलब सबसे स्टार्टिंग में कितना मिश्रण था? 15 + 12 27 था। अब 27 को हमने क्या किया? इस रेशियो में बांट दिया और एक का हिस्सा निकल गया। बाकी टाइप जो है आगे आप बना करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास मंडे को हम लोग मिलेंगे, है ना? ठीक है, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। चलिए निकलिए आप लोग।